नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा और इस हफ्ते की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है। बेशक दिखाई ना दे, लेकिन 2024 की लड़ाई तेज हो चुकी है। कुछ दिन बाद ही यानी 31 अगस्त को मुंबई में इंडिया की 2 दिन की बैठक होने वाली है। बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, बड़ी रणनीति पर सहमति बन सकती है, संयोजक के नाम पर फैसला भी लिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक है? अगर है तो महाराष्ट्र में सियासी हड़कंप क्यों है? शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात क्यों हुई है? शिवसेना और कांग्रेस में तनाव क्यों है? क्यों दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तनातनी शुरू हुई है? क्योंकि नीतीश कुमार दिल्ली आ गए। क्यों केंद्र में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में कट्टर हिंदूवादी हो चुकी है? सवाल यह भी कि क्या इंडिया गठबंधन के बाद बीजेपी वाकई परेशान हो चुकी है? नहीं हुई तो अचानक बैठकों का दौर क्यों शुरू हो गया? क्योंकि नई रणनीति बनाई जाने लगी है। तो चलिए बहस शुरू करते हैं, इस शर्त के साथ कि कोई शोर शराबा नहीं होगा, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होगा, निजी हमले नहीं होंगे। एक सार्थक बहस की शुरुआत होगी क्योंकि इस मंच से पूछा जाएगा सवाल सत्ता का। और इस सवाल के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं सुप्रिया श्रीनेत का, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, और सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता बीजेपी। तो आज जो सवाल होंगे उसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे और उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से उन मुद्दों के बहुत स्पष्ट जवाब देखने को और सुनने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि शोर शराबा नहीं होगा। तो इस सवाल सत्ता के जो बहस की शुरुआत है वो 60 सेकंड के साथ आप दोनों को शुरू करते हैं। 60 सेकंड आपके पास में है। सबसे पहले एनडीए क्यों मजबूत है? 60 सेकंड आपके पास। आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती क्या है पॉलिटिशियंस के लिए? क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी जो कहते हैं वो करते नहीं है। मगर एनडीए इसलिए मजबूत है कि मोदी जी ऐसे नेता हैं जो कहते हैं वही करते हैं और वो करके पूरा दिखा देते हैं। बल्कि हम पे तो आरोप ये है कि हम अपना एजेंडा लागू करने में लग जाते हैं। चूंकि 3 चीजें होती हैं, एक होती है नियत, एक होती है नीति और एक होता नेतृत्व। नीति, नियत और नेतृत्व तीनों में एनडीए ने पिछले 9 सालों में और इससे पूर्व के अटल जी के दौर के भी 6 सालों में जो करके दिखाया है, उसको अगर हम कहें, वो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिस ढंग से स्वीकार किया जा रहा है, विश्व के नेताओं में मोदी जी की रैंकिंग जिस ढंग से ऊपर उठती हुई आ रही है, भारत के जन जन को छोटी छोटी सुविधाएं उपलब्ध कराने से लेकर बिजली, पानी, सड़क, गैस से लेकर भारत का मान बढ़ाने तक, अगर मैं कहूं कि आज हम उस स्थिति में पहुंचे हैं 21वीं सदी में कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर धड़कन में है। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है और बढ़ रहे हैं हम प्रगति की ओर उस रफ्तार से, कर रहा है विश्व भी हमको नमन उस पार से। इसलिए एनडीए को वोट। मैं सवाल आपके पास लेकर आऊंगा क्योंकि मैंने सवाल आपसे एनडीए का पूछा था, आपने सिर्फ मोदी जी का नाम लिया। लेकिन 60 सेकंड सुप्रिया जी आपके पास में, इंडिया क्यों मजबूत है? इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया इस देश का प्रतिबिंब है। इंडिया उन सब लोगों का समूह है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग रिलीजन के लोग हैं, और वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता इंडिया है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि जब 2011 अप्रैल का वो दिन याद करिए, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा था और ये सारा देश इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, तो साबित हो गया था कि इंडिया के सामने शाश्वत काल से कोई खड़ा होता है तो शिकस्त उसकी होती है, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतता है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया लोगों की आवाज है, इंडिया महिलाओं की आवाज है, इंडिया उन बच्चों की आवाज है जो अपने भविष्य की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, उन महिलाओं की आवाज है जो महंगाई से त्रस्त हैं। इंडिया उन लोगों की आवाज है जो बदसलूकी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मणिपुर में 2 नग्न औरतों को घुमाना और नंगा परेड कराना गलत है। इंडिया जो है वो इस देश के युवा की, इस देश के फ्यूचर की आवाज है।